कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आज के लिए, एक दिन के लिए योग करते हैं, पूरा साल भर उसको भूल जाते हैं। तो जो लोग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बड़े आसान से टिप्स आप क्या देंगे? सबसे आसान टिप है कि पहले हम संकल्प करें कि मुझे स्वस्थ रहना है, क्योंकि ये शरीर ही है जिससे हमें 70, 80, 90 साल जीना है। तो इसको हमें स्वस्थ रखना है और हम ये नहीं सोचें कि एकदम से हमें योग। माफ़ कीजिए, आपका माइक ऑफ है, वो ऑन करवा के जरा आपसे बात करते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका भी है। डॉक्टर प्रियंका, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, सेम सवाल, कि जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं वो कैसे शुरू करें? देखो, बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान है कि आप योग को पहले तो जीवन में उतारें कि आपको योग करना है। आप अपनी धारणा बनाएं। जैसे योग के 8 अंग हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, धारणा, ध्यान, समाधि। तो सबसे पहले आप मन को धारण करें कि हम योग के लिए तैयार हैं, योग करना चाह रहे हैं। तो आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप हमारे साथ खड़े होकर कर सकते हैं कि बिगनर्स के लिए क्या करना चाहिए जी। सबसे पहले माइनर जॉइंट्स जितने हैं आपके, देखिए जब तक आपके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल नहीं होंगे आप योग को आगे नहीं बढ़ सकते। तो जितने भी जॉइंट्स हैं इनको धीरे धीरे आप इस तरीके से जॉइंट मूवमेंट कर सकते हैं हमारे साथ। जैसे फिंगर्स हो गई कि आपकी फिंगर्स, हड्डियों में स्टिफनेस ना बनी रहे। थोड़ा सा रिस्ट को आप अप एंड डाउन करेंगे, रोटेट करेंगे रिस्ट को। इसके साथ साथ एल्बो को आप अप एंड डाउन करिए। थोड़ा सा आप खुद को समय दें। एल्बोज को रोटेट करेंगे, इनहेल करेंगे तो आपके दोनों एल्बोज एक पास, एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ। इसी तरीके से क्लॉक एंड एंटी क्लॉक दोनों तरफ से करेंगे और इस प्रक्रिया को कम से कम आपको 10-10 बार करना ही करना है। अब आते हैं कमर, क्योंकि कमर बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है लोगों की। तो कमर की स्टिफनेस को दूर करने के लिए आप थोड़ा सा रोटेशन करेंगे कंधों के समानांतर। इस तरीके से इसमें सांस प्रश्वास की गति आपकी सामान्य रहती है। दोनों हाथों को सभी तक। मेरा सवाल अब आपसे रहेगा, ये जो अभी हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी लोग योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके? लाइफस्टाइल को कैसे इससे सही किया जा सकता है? योगा एक संपूर्ण आर्ट है। तो जब हम योग करते हैं तो हम सिर्फ अपने शरीर नहीं, बल्कि शरीर, मन, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सब तरीके से जीवन में एक संतुलन लाते हैं और ये हमारे पूरे जीवन को निखार देता है। तो हम योग करें, हम लाइट योगा से शुरू करते हैं। जैसे हमने बॉडी रोटेशन किया, जैसे हमने सिंपल स्ट्रेचेस किए, जैसे अब हम वीरभद्र आसन ही हम सिंपल सा स्ट्रेच कर रहे हैं या हम सिर्फ ताड़ आसन कर रहे हैं, इससे बहुत प्रभाव हमारे जीवन में मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी जो योगा कर रहे हैं, इस आसन का नाम क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? ये कभी हम जो है कटी चक्र आसन कर रहे हैं। कटी चक्र। और हाँ, कटी चक्र आसन से हमारे बहुत फायदे हैं। हमारे मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा है, हमारी श्वास प्रणाली के लिए बहुत अच्छा है और लिवर, स्प्लीन, जितने ऑर्गन्स हैं इसको हमें स्वस्थ रखता है। तो मेरी इस वाले आसन, कटी चक्र आसन के अनेक प्रभाव हैं और इसको करने से हम कमर भी अपनी पतली रख सकते हैं। और मोहिनी, अभी जो ये आसन किया जा रहा है, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद है, ये कौन सा आसन है? इसके क्या बेनिफिट हैं लोगों के लिए? इससे आपकी जो आर्म्स होती है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और आपकी जो शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी वो भी मेंटेन होती है। तो योग इज़ नॉट अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, सिर्फ उससे हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, स्ट्रेंथ जो कि ताकत होती है मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए वो चाहिए। ये हल्का सा झुक के जो ये आसन किया जा रहा है, नीज उत्कट आसन कर रहे हैं, जो हमारे बहुत अच्छा है, हमारे थाइस के लिए, हमारे ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छा है और हमारे नीज को ये सपोर्ट करता है। उत्कट आसन, उत्कट आसन इसे कहते हैं। ये बिगनर्स भी कर सकते हैं ये आसन? ये आसन बिगनर्स कर सकते हैं, लेकिन जिनको ऑलरेडी अगर कोई नी में प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, तो डॉक्टर की सलाह के बाद करें और धीरे धीरे करें। पहले जैसे थोड़ा झुके, एकदम से नहीं झुकना है उनको, बिगनर्स को। तो यहाँ पर कई आसन किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी खुद कार्यक्रम में मौजूद हैं। कोलकाता में ये बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ऐतिहासिक रेड रोड पर कार्यक्रम चल रहा है। और अब ये आसन, इस आसन का क्या नाम है, क्या बेनिफिट्स इसके हैं जो पीएम मोदी अभी कर रहे हैं? ये उत्कट आसन के ये अभ्यास कर रहे हैं। वो सबसे पहले इसमें आप अपनी आर्म्स को स्ट्रेट करिए, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ रखिए। आपकी ब्रीथ इसके बाद नॉर्मल रहेगी। ये अभी जो ये दंडासन, ताड़ासना में जा रहे हैं। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और धीरे धीरे आप अपने टोज पे आइए। हमारे साथ इसका अभ्यास भी करें।
टोज के ऊपर आइए। इस आसन के क्या बेनिफिट्स है? क्या एकाग्रता के लिए ये है? एकाग्रता, फोकस, कंसंट्रेशन, इससे शरीर की सारी मांसपेशियां स्ट्रेच हो जाती हैं, हमारे जो पूरा स्केलेटल सिस्टम एक बैलेंस में आ जाता है और मेरुदंड में इसका बहुत प्रभाव होता है। इससे हमारे इवन लिम्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। ये आसन एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं? हम देख रहे हैं वृक्षासन से ताड़ासन। हाँ, सभी आसन एक दूसरे से जुड़े हैं कि योगा एक संपूर्ण साइंस है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी बीमारी के लिए एक आसन करो। हर आसन का हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पे तो प्रभाव पड़ता है, साथ साथ में हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हमारी सारे हार्मोनल डिसबैलेंस दूर हो जाते हैं। तो जब हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं तो हमारे शरीर की सारी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं।